एक घाटी में जो गहरी और हरी भरी थी, एक छोटा सा विलेज था। इस विलेज का नाम था सोनम। ऊंचे ऊंचे पहाड़ सोनम को ऐसे घेरे हुए थे जैसे सोते हुए जायंट्स हों। इन पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे घने पाइन के पेड़ थे। हवा इन पाइन पेड़ों के बीच से सीक्रेट्स फुसफुसाती थी। छोटी छोटी नदियां ढलानों से नीचे गाते हुए बहती थीं। हवा साफ थी और आसमान अक्सर नीला रहता था। सोनम के लोग शांत सिंपल जिंदगी जीते थे। सोनम में एक पुरानी कहानी थी। यह एक फेरी की कहानी थी। गांव वाले कहते थे कि पहाड़ों में ऊंचाई पर एक दयालु फेरी रहती है। वह बहुत ब्यूटीफुल थी और उसमें खूब सारा मैजिक था। लेकिन सोनम में किसी ने भी उसे कभी देखा नहीं था। वह एक सपने जैसी थी, एक प्यारा सा सीक्रेट। कभी कभी बच्चे पहाड़ की चोटियों की तरफ देखते थे। वे सोचते थे कि क्या फेरी उन्हें देख रही है। इसी विलेज में एक छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम था आशा। आशा बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वह ब्रेव थी और बहुत क्यूरियस भी। उसकी आंखें चमकते सितारों की तरह ब्राइट थीं। उसे अपने घर के पास के जंगलों में एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वह फुसफुसाती हवा को ध्यान से सुनती थी। वह अक्सर पहाड़ वाली फेरी के बारे में सोचती थी। आशा का अपने विलेज के लिए एक स्पेशल सपना था। उसे सोनम बहुत प्यारा था। वह उसे और भी ब्यूटीफुल बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि वहां और फूल हो और ज्यादा जॉय हो। काश वो उस पहाड़ वाली फेरी से मिल पाती। शायद फेरी उसकी हेल्प कर सकती थी। यह ख्याल आशा के दिल में हर दिन और मजबूत होता गया। उसने तय किया कि वह फेरी को ढूंढने की कोशिश करेगी। एक सनी सुबह आशा ने अपना डिसीजन ले लिया। वह उस बड़े पहाड़ पर चढ़ेगी। वह छिपी हुई फेरी को ढूंढेगी। उसके दिल में एक्साइटमेंट और डर दोनों फीलिंग्स थीं। पहाड़ उसके गांव से बहुत ऊंचा दिखता था। ऐसा लगता था मानो वो फ्लफी सफेद बादलों को छू रहा हो। उसने एक छोटे से बैग में थोड़ी रोटी और पानी पैक किया। फिर वह चुपचाप ऊपर की ओर अपनी लंबी जर्नी पर निकल पड़ी। रास्ता सीधा और बहुत पथरीला था। ढीले पत्थर कभी कभी उसके छोटे पैरों के नीचे से फिसल जाते थे। यहाँ पाइन के पेड़ बहुत पास पास उगे थे। उनकी डालियां जमीन पर परछाइयों का डांस करा रही थी। जैसे जैसे वह ऊंचा चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई। गांव की आवाजें नीचे कहीं दूर फीकी पड़ गई। सिर्फ हवा की सरसराहट ही उसकी साथी थी। आशा अपने ब्यूटीफुल गांव के बारे में सोचती रही। वह कई घंटों तक चढ़ती रही। सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ गया। उसके पैर थकने लगे थे। उसकी सांसें छोटी और तेज हो गई थीं। एक बार वह खाई पर फिसल गई। उसके घुटने पर चोट लगी, पर वह रोई नहीं। उसने फेरी और अपने गांव के बारे में सोचा। इससे उसे आगे बढ़ते रहने की स्ट्रेंथ मिली। जैसे जैसे शाम होने लगी, पहाड़ों की परछाइयां और लंबी होने लगी। आशा जानती थी कि वह आज चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। उसने कुछ चट्टानों के बीच एक छोटी सुरक्षित जगह ढूंढ ली। उसने अपनी रोटी का एक छोटा टुकड़ा खाया। अंधेरे आसमान में तारे दिखने लगे। वे छोटे दूर के डायमंड्स जैसे लग रहे थे। आशा ने चुपचाप तारों से अपनी विश कही। अगली सुबह आशा चिड़ियों के साथ उठी। सूरज आसमान को सॉफ्ट रंगों से पेंट कर रहा था। उसे थोड़ी अकड़न महसूस हुई, पर वह चलने को रेडी थी। वह घुमावदार रास्ते पर अपनी चढ़ाई जारी रखती है। पहाड़ अब और भी बड़ा लग रहा था। वह धीरे धीरे हर कदम ध्यान से रखती हुई चल रही थी। वह जंगल की आवाजें सुन रही थी। उसे उम्मीद थी कि फेरी का कोई साइन मिलेगा। अचानक उसे एक छोटी सी उदास आवाज सुनाई दी। वह पास में ही छिपी हुई हल्की सी रोने की आवाज थी। आशा ने ध्यान से कुछ झाड़ियों को हटाया। वहां नुकीले पत्थरों के बीच एक छोटा सा रैबिट था। उसका पंजा फंसा हुआ था और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। डर और दर्द से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने निकलने की कोशिश की, पर निकल नहीं पाया। उसे देखकर आशा का दिल दुख से भर गया। एक पल के लिए आशा अपनी खोज के बारे में भूल गई। उसने डर के रैबिट से नरमी से बात की। चिंता मत करो छोटा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बहुत धीरे से उसने भारी पत्थरों को हटाया। उसने ध्यान से रैबिट का फंसा हुआ पंजा को आजाद किया। पंजे से थोड़ा खून बह रहा था। उसने एक साफ पत्ते से उसे धीरे से पहुंचा। उसने उसे अपनी रोटी का एक छोटा टुकड़ा दिया। रैबिट जो डरा हुआ नहीं था, रोटी को दबा लगा। फिर वह झाड़ी में कूद कर चला गया। आशा मुस्कुराई। उसे अंदर से अच्छा लगा। उसने एक जरूरत मंद छोटी चीज की। वह हल्के रंग से अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक नई आवाज सुनाई दी। गिरते हुए पानी की आवाज थी, मीठी और साफ।
क्यूरियोसिटी उसे उस मीठी धुन की ओर खींच ले गई। हरे पत्तों के पर्दे को हटाते हुए आशा रुक गई। उसके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल नजारा था। एक वाटरफॉल काई लगी चट्टान से नीचे गिर रहा था। पानी हजारों छोटी लाइट्स की तरह चमक रहा था। यह ऐसा वाटरफॉल नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा हो। सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी और धुंध में रेनबोज बना रही थी। हवा ठंडी थी और उसमें गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू थी। यह सचमुच एक मैजिकल जगह लग रही थी। जैसे ही आशा साफ पानी के पूल के पास गई, गिरते पानी से एक धीमी सी आवाज उठती हुई लगी। यह हवा की फुसफुसाहट जैसी थी, पर ज्यादा साफ। वेलकम आशा, उस प्यारी आवाज ने कहा। आशा ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। तुम्हारा दिल बहुत काइंड है छोटी बच्ची, आवाज ने आगे कहा। सच्चा मैजिक ढूंढा नहीं जाता, वह अंदर उगाया जाता है। रैबिट के लिए तुम्हारे सेल्फलेस काम ने तुम्हारी कीमत दिखा दी। फिर झरने की चमकती धुंध में एक आकृति धीरे धीरे बनने लगी। वह ब्राइट या चमकदार नहीं, बल्कि सॉफ्ट और काइंड थी। फेरी वहां थी, आशा को देखकर मुस्कुरा रही थी। वह उतनी ही लवली थी जितनी कहानियों में बताया गया था। उसकी आंखों में पहाड़ों की विजडम थी। तुम अपने गांव को और ब्यूटीफुल बनाना चाहती थी, फेरी बोली। यह एक वंडरफुल विश है जो प्यार से पैदा हुई है। फेरी ने कोई मैजिक वॉन्ड या स्पेल नहीं दिया, बल्कि उसने अंदर की स्ट्रेंथ की बात की। चीजों को बदलने की पावर तुम्हारे अंदर पहले से है आशा। काइंडनेस, कड़ी मेहनत और साथ मिलकर काम करना, यही ब्यूटी और जॉय के असली सोर्स है। इस समझ को अपने गांव वापस ले जाओ। सबसे बड़ा मैजिक देने वाले दिल का मैजिक होता है। फिर फेरी की इमेज धीरे धीरे पानी की रोशनी में वापस गायब हो गई। आशा पहाड़ से नीचे उतर आई। उसका दिल भरा हुआ था मैजिक की चीजों से नहीं, बल्कि समझ से। उसे अपने अंदर एक नई तरह की स्ट्रेंथ महसूस हुई। फेरी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। अब वह जानती थी कि उसे क्या करना है। यह विशेष पूरी करने वाली फेरी को ढूंढने के बारे में नहीं था, यह खुद फेरी जैसा बनने के बारे में था। जब सूरज ढलने लगा, तब वह सोनम पहुंची। आशा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें पहाड़ पर अपनी जर्नी के बारे में बताया। उसने घायल रैबिट और वाटरफॉल के बारे में बताया। उसने फेरी की जेंटल विजडम सबके साथ शेयर की। उसने समझाया कि उन्हें बाहर के मैजिक की जरूरत नहीं है। असली मैजिक उनके अपने हाथों और दिलों में था। पहले कुछ लोग स्केप्टिकल थे, फिर उन्होंने आशा का सच्चा चेहरा देखा। उन्होंने उसकी आंखों में सच्चाई की चमक देखी। आशा की स्टोरी और उसके स्पिरिट से इंस्पायर्ड होकर सोनम के लोग साथ मिलकर काम करने लगे। उन्होंने रास्तों के किनारे कलरफुल फूल लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने नदियों को साफ किया और पुरानी बाड़ों की मरम्मत की। बच्चों ने कूड़ा उठाकर हेल्प की। सबने अपनी चीजें शेयर की, अपने पड़ोसियों की हेल्प की। हंसी और गाने हवा में ज्यादा बार गूंजने लगे। गांव दिन ब दिन बदलने लगा। सोनम पहले से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया। किसी दूर की फेरी के स्पेल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके लोग उसकी और एक दूसरे की केयर करते थे। विजिटर्स आते और उसके सिंपल चार्म को देखकर हैरान होते। वे सहयोग की स्पिरिट को देखकर हैरान होते। आशा अक्सर पहाड़ों की तरफ देखती और मुस्कुराती। वह जानती थी कि फेरी खुश है। गांव उसके सबक का सबूत था। और इस तरह सोनम के लोगों ने एक बड़ी सच्चाई सीखी। सबसे पावरफुल फेरी किसी दूर की चोटी पर नहीं मिलती। वह कोई छिपी हुई मैजिकल हस्ती नहीं है जिसे ढूंढा जाए। सच्ची फेरी हर इंसान के अंदर रहती है। जब हम काइंडनेस से काम करते हैं तो वह जागती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो वह और स्ट्रांग होती है। जब हम अच्छाई के लिए मिलकर काम करते हैं तो वह सबसे ज्यादा चमकती है। यही असली मैजिक था जो आशा अपने घर वापस लाई थी।